नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक साधारण किसान, एक असाधारण बंदर और सच्ची दोस्ती के अर्थ के बारे में एक दिल को छू लेने वाली और अविश्वसनीय कहानी लेकर आया हूँ। कुछ नाश्ता ले लें, आराम से बैठ जाएं, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमारी कहानी एक शांत गांव से शुरू होती है, जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था, जहां हरी राम नाम का एक दयालु किसान और उसकी प्यारी पत्नी अर्चना रहते थे। वे ईमानदार, मेहनती थे और अपने साधारण जीवन से संतुष्ट थे, लेकिन उन्हें शायद ही पता था कि उनका जीवन सबसे जादुई तरीके से बदलने वाला था। एक तपती दोपहर को, जब हरी राम घने जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, तो उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने उनके दिल को छू लिया। एक छोटा बंदर कराह रहा था और घायल था। जैसे ही हरी राम ने घायल प्राणी की धीरे से देखभाल की, एक प्राचीन ऋषि अचानक प्रकट हुए। एक मुस्कान के साथ ऋषि ने बंदर को बोलने की अद्भुत शक्ति प्रदान की। हरी राम, आश्चर्यचकित और ओवरजॉयड, अपने नए बोलचाल के दोस्त का नाम गोलू रखा। गोलू जल्दी ही सिर्फ एक पालतू जानवर से कहीं ज्यादा बन गया। वो परिवार का सदस्य था। वो अर्चना को घर के कामों में मदद करता था। उसके चतुर हाथ तेजी से काम निपटाते थे। लेकिन खेतों में ही गोलू ने सचमुच कमाल किया। वो हरी राम के साथ काम करता था। उसके फुर्तीले हाथ बुवाई और कटाई में सहायता करते थे, जिससे उनका काम हल्का और उनके दिन उज्जवल हो जाते थे। उनका खेत फला फूला और उनके 3 लोगों का छोटा परिवार सद्भाव में रहता था। लेकिन नियति ने, जैसा कि वो अक्सर करती है, एक क्रूर मोड़ लिया। अर्चना गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उनकी ताकत हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही थी। हरी राम अपनी प्यारी पत्नी को बचाने के लिए बेताब अपने इलाज पर अपनी आखिरी पाई खर्च कर दी। खेत कभी फसलों से भरे हुए थे, अब खाली पड़े थे और उनकी बचत कुछ भी नहीं बची थी। बीजों के लिए पैसे न होने के कारण हरी राम का दिल भारी था। उन्होंने मदद के लिए अपने ही भाइयों का सहारा लिया, लेकिन अफसोस, उन्होंने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। उनके दिल उनकी दुर्दशा के प्रति ठंडे थे। एकमात्र विकल्प जो बचा था वह गांव का साहूकार था, एक ऐसा आदमी जो अपने लालच के लिए जाना जाता था, जिसने कर्ज के लिए हरी राम की अनमोल जमीन को गिरवी रखने की मांग की। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं, तो गोलू, वफादार बंदर, गायब हो गया। हरी राम का दिल टूट गया था। उन्हें डर था कि उन्होंने अपने वफादार साथी को भी खो दिया है। लेकिन गोलू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान था। उसने ऋषि की तलाश की थी। वो 2 चमत्कारी उपहारों के साथ लौटा। एक चमकती, जादुई जड़ी बूटी जिसने अर्चना को तुरंत ठीक कर दिया, उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया, और मुट्ठी भर जादुई बीज। हरी राम ने इन बीजों को बोया और उनके आश्चर्य के लिए उनसे साधारण फसलें नहीं उगी, बल्कि चमकदार सोने के दाने वाली बालियां निकली। हरी राम का भाग्य बदल गया था। उनके खेतों से शुद्ध सोने की फसल निकली और वे अविश्वसनीय रूप से समृद्ध हो गए। लेकिन हरी राम ने ऋषि के शब्दों और अपनी विनम्र शुरुआत को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने अपनी नई दौलत का इस्तेमाल अपने साथी ग्रामीणों की मदद करने के लिए शुरू किया। साहूकार के भारी कर्ज चुकाने में उनकी मदद की। इससे जाहिर है, साहूकार क्रोधित हो गया, जिसने अपनी शक्ति और लाभ को फिसलते हुए देखा। प्रतिशोधी क्रोध में उसने हरी राम को मारने की साजिश रची। एक अंधेरी रात उसने अपने साथी को दयालु किसान पर हमला करने के लिए भेजा। लेकिन गोलू हमेशा सतर्क रहता था, खतरे को भांप गया। जैसे ही हमलावर हरी राम पर झपटा, गोलू ने एक पल भी हिचके बिना अपने दोस्त के सामने कूद गया और घातक वार को झेल लिया। हरी राम ने गोलू को गोद में ले लिया। उसका दिल अपने प्यारे साथी के बलिदान से टूट गया था। तभी बुद्धिमान ऋषि फिर से प्रकट हुए। एक सख्त नजर के साथ उन्होंने दुष्ट साहूकार और उसके साथी पर न्याय किया। गोलू के प्रेम और वफादारी के अंतिम कार्य का सम्मान करने के लिए हरी राम ने उसकी याद में एक शानदार पेड़ लगाया। एक ऐसा पेड़ जो पूरे गांव में साथी वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी सबसे वफादार और प्यार करने वाले दोस्त अप्रत्याशित रूपों में आ सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी उपस्थिति ही नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा, अपना अटूट समर्थन और यहाँ तक कि गोलू के मामले में अपना जीवन भी प्रदान कर सकते हैं। आपको हरी राम और गोलू की कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी किसी जानवर के साथ ऐसा असाधारण बंधन महसूस किया है? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।